Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have completed our first lesson of history. Now we are moving towards the first lesson of geography, that is our earth in the solar system. Our earth, the planet on which we live, वो ग्रह जिसके अंदर हम रह रहे हैं, हमारी सोलर सिस्टम के अंतर्गत, जो हमारी सौर व्यवस्था के अंतर्गत अर्थ की क्या पोजीशन है। आपकी बुक की जो शुरुआत की गई उसमें देखा गया बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम उनको नाइट स्काई में ऑब्जर्व करें ज्यादा क्लियर दिखाई देती हैं। मून, देन आफ्टर स्टार्स, दीज आर क्लियर इन द नाइट स्काई। तो आप रात को जब इस प्रकार देखें, और उसमें भी कौन सा, उसमें दो चीजें हमारे पास साफ साफ लिखी हुई हैं। वी आल्सो ऑब्जर्व द फुल मून, वी कॉल इट पूर्णिमा। हम रात के समय पूर्णिमा को देखें तो उस टाइम पर देखेंगे कि बाकी जो स्टार्स हैं वो कम दिखाई देते हैं क्योंकि हमारे पास चंद्रमा की रोशनी ज्यादा होती है। आफ्टर फोर्टनाइट, अगर 15 दिन के बाद वापस ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं देयर इज नो मून एट ऑल। उस दिन हमारे पास अमावस्या, तो उस दिन अंधेरा ज्यादा था, लेकिन बाकी जो स्टार्स हैं वो वी सो देम ट्विंकलिंग, तो उसके बाद हमें ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वी कैन ऑब्जर्व देम वेरी क्लियरली। अब ये सारी चीजों के लिए कॉमन टर्म इस्तेमाल कीजिए। व्हाट एवर द ऑब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू सी इन द स्काई, जो भी चीजें हमें आसमान में दिखाई देती हैं उनके लिए टर्म आपकी जो बुक में इस्तेमाल की गई वो कौन सी है? सेलेस्टियल बॉडीज। आइदर द सन, द मून और द स्टार्स, व्हाट एवर यू ऑब्जर्व इन द स्काई, जो भी चीजें हम आसमान में ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए हमने वर्ड क्या इस्तेमाल किया? सेलेस्टियल बॉडीज। अब उसके बाद हमने दो चीजें जो नाइट के अकॉर्डिंग्स में देखी थी कि पूर्णिमा एज वेल एज अमावस्या। उसके लिए पूर्णिमा हमारे यहाँ जो पूरा चंद्रमा फुल मून, और उसके बाद अमावस्या के लिए न्यू मून वर्ड इस्तेमाल होता है। अब उसके साथ साथ अगर सोलर सिस्टम की बात करें हम, देयर आर 8 मेजर प्लैनेट्स। हमारे यहाँ 8 ग्रह हैं, उन्हीं में से एक है अर्थ। अब हमारे पास अर्थ विशेष क्यों है? वी हैव ऑलरेडी ट्राइड टू फाइंड आउट द लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। हमने बहुत प्रयास किया, बाकी हमने मंगल ग्रह के ऊपर भी, चंद्रमा के ऊपर भी, इवन द नेचुरल सैटेलाइट उपग्रह है उसके ऊपर भी हमने जीवन खोजने का प्रयास किया, लेकिन अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ इज पॉसिबल, बिकॉज ऑल द डिजायरेबल गैसेस विच आर फॉर आवर सर्वाइवल, जो भी महत्वपूर्ण गैसें हैं वो, देन आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वी कैन फुलफिल फ्रॉम देयर, हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें केवल अर्थ के ऊपर अवेलेबल थी, इसलिए केवल जीवन अर्थ पर ही पॉसिबल है। तो इसके अंतर्गत आप एक और वर्ड जो हमारे पास नाइट स्काई के दौरान हम बहुत सारे स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हीं स्टार में से हम देखते हैं कई बार अलग सा एक पैटर्न बना होता है। एक बिग बी है कि हम देखते हैं एक बालू जैसी शक्ल बनी होती है, एक सप्तऋषि देखो 7 तारे इकट्ठे होते हैं। ये जो हमारे पास एक साथ ग्रुप है स्टार्स का, इसके लिए भी अलग से टर्म इस्तेमाल की गई। इसके लिए टर्म क्या इस्तेमाल की? कंस्टिलेशन। द टर्म यूज्ड कंस्टिलेशन। तो हमारे पास इसके अगर डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज द सेलेस्टियल बॉडीज, ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वी ऑब्जर्व इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। उसके बाद कंस्टिलेशन, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स व्हिच मेक ए स्पेसिफिक पैटर्न, कोई विशेष आकार बनाते हो, देन द टर्म which is used for that particular group is known as constellation। कि हमारे यहाँ आकाश में स्टार्स का एक ग्रुप हो, उस ग्रुप के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करें हम, तो वो क्या है हमारे पास? कंस्टिलेशन। अब उसी के साथ साथ हमारे पास जो हमने प्लैनेट्स की बात करें तो हमने प्लैनेट्स को सीरीज के अनुसार डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सोलर सिस्टम में हमने सारी चीज शामिल की, इवन स्टार्स, सन एज वेल एज अवर प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड दैट सोलर सिस्टम। तो उसमें अगर हम बात करें कि हमारे डिस्टेंस के अनुसार कौन सा हमारे से, सूर्य से कौन सा प्लैनेट दूर है, कौन सा नजदीक है, तो उसके लिए आपके लिए एक सेंटेंस इस्तेमाल किया गया जिससे आसानी से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो उसमें जो सेंटेंस इस्तेमाल किया गया कौन सा किया गया है? माई वेरी एफिशिएंट मदर serve us food nuts। अब देखो फर्स्ट लेटर उठा ले तो इसे पता चल जाएगा डिस्टेंस के अनुसार कौन से प्लैनेट कैसे हैं। फर्स्ट हम मरकरी, देन आफ्टर वेनस, देन आफ्टर ई अर्थ, देन आफ्टर
Mars, then Saturn, then after Uranus, or last Neptune. तो दिस इज द सेंटेंस यूज्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल। ये सेंटेंस इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए इस सेंटेंस के द्वारा कि हमारे यहाँ सन से अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में अगर हम अपने प्लैनेट्स को अरेंज करें तो किस प्रकार होंगे। तो सेंटेंस अगर आप याद रखेंगे तो उसका फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट लेटर है किसी भी वर्ड का, उसको लेंगे तो उसके अनुसार हमारे प्लैनेट्स हमें इजीली याद हो जाएंगे कि सन से डिस्टेंस के अनुसार कौन सा कहाँ है। तो अगर हम अब अर्थ की बात करें, आपसे कोई पूछे कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ, इट मींस अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये देखो, फर्स्ट मरकरी, देन आफ्टर वेनस एंड थर्ड अर्थ। तो ये एक कॉमन सा सेंटेंस, एक बार उसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमारे पास सन से प्लैनेट्स के डिस्टेंस के अनुसार कौन सा कहाँ है, लास्ट कौन सा है। देन द वर्ड नट्स टेक द फर्स्ट लेटर एन, इट मींस नेपच्यून। तो these are the some common information from this lesson. All the bodies which or objects which we observe in the sky are called celestial bodies. Then after, the stars or group of stars which make a specific pattern, we call it constellation. And then after, different planets are there, major 8 planets are there. If you are going to know about those planets according to the distance from the sun, then learn this particular sentence. We will easily get the names of all the planets from the sun according to their distance. In the next class we are going to continue with the remaining lesson. If you have any doubt, then you can ask by leaving a message or by making a call to me. Thank you and have a nice day.